Hello dear students, I Akash Mehta at Akash Byju's welcome you all in today's session. तो आज के स्पेशल सेशन में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज दिस 20-80 रूल और 80-20 रूल और ये 80-20 रूल हमारे एजुकेशन में, हमारी लर्निंग में हमें कैसे हेल्पफुल हो सकता है. ठीक है, तो इस आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक अवेलेबल होगा जहां पे जाके आप इस चैनल के ऊपर जो कंटेंट अपलोड हो रहा है उसके बारे में आप अपनी फीडबैक, अपनी राय उस फॉर्म में रजिस्टर कर सकते हैं. जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जस्ट फॉर देम कि भाई नीट आकाश डिजिटल ऐप जो है टेलीग्राम पे, जो चैनल है टेलीग्राम पे, आप इसके ऊपर जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, इसका मेंबर बनाइए, खुद को ज्वाइन कर लीजिए चैनल, ताकि आपको रिमाइंडर्स जो के हैं कंटेंट के एकदम टाइम पे मिलते रहे. और अगर आपने हमारा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आने वाले नोटिफिकेशंस आपको एकदम टाइम पे मिलते रहें. मैक्सिमम लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको मैक्सिमम शेयर भी करें. तो चलिए आज के अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं. तो इफ़ यू हैपन टू बी अमंग द स्टूडेंट्स हु आर थिंकिंग अबाउट ड्रॉपिंग फॉर 1 ईयर, और अगर आपको ऐसा लगता है कि यू आर अमंग द स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि शायद हमारे पास टाइम काफ़ी कम रह गया तैयारी के लिए नीट एग्जाम की, तो उनके लिए ये 80-20 रूल बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है आपकी स्टडीज में. तो 80-20 रूल है क्या? 80-20 रूल के बारे में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेरेटो प्रिंसिपल, it states कि भाई 20% ऑफ योर एफर्ट्स, द एफर्ट्स दैट यू मेक टू अचीव अ गोल, उनका 20% जो है दैट लीड्स टू 80% ऑफ योर रिजल्ट्स. मतलब जो आपने किसी रिजल्ट को अचीव करने के लिए टोटल 100% जो आपने एफर्ट किया होता है, उसका सिर्फ 20% एफर्ट 80% आउटकम को कैटर करता है. एंड इन वाइस वर्सा ऑल्सो, दैट मीन्स कि बाकी जो 80% एफर्ट रहा होगा आपका, उस एफर्ट से कितना रिजल्ट जनरेट होता है? ओनली 20% ऑफ द रिजल्ट. सो 20% ऑफ योर एफर्ट्स result into 80% of your result. 20% of your efforts result into 80% of your result. While at the same time, the remaining 80% of your efforts are there for just 20% of the result. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं काम करता हूँ, जो मैं हार्ड वर्क करता हूँ, जो मैं इनपुट देता हूँ किसी कार्य में, किसी रिजल्ट ओरिएंटेशन वर्क में, उस पूरे वर्क का, उस पूरे एफर्ट का जो 20% एफर्ट होता है, उससे तो 80% रिजल्ट का पार्ट मिलता है हमें. मतलब मैक्सिमम जो एफर्ट, मैक्सिमम जो आउटपुट निकल के आएगी, उसका काफ़ी बड़ा पोर्शन तो 20% एफर्ट से ही सिक्योर हो जाता. जो बाकी का 20% आउटकम है, जो बाकी का 20% रिजल्ट है, उसको सिक्योर करने के लिए हमें रिमेनिंग 80% एफर्ट करना पड़ता है. सो मुझे आउटकम लाने के लिए सिर्फ वो 20% एफर्ट से ही 80% आउटकम मिल रही थी. दैट इज दिस 80-20 रूल. सो 80-20 रूल सिर्फ हमारे लर्निंग में ही नहीं, बहुत बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ केसेस में अप्लाई होता है. एंड देन नाउ वी विल सी कि भाई कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशंस हैं ऐसी. सो फर्स्ट, 20% ऑफ योर बुक्स, बहुत सारी बुक्स होंगी आपके पास. सो 20% ऑफ दोज बुक्स ओनली वुड गिव यू 80% ऑफ योर नॉलेज. आपकी इस टाइम पे जो नॉलेज बेस होगा, उसका 80%, बहुत बड़ा चंक उसका कहाँ से आ रहा होगा? ओनली फ्रॉम 20% ऑफ योर बुक्स. मतलब बाकी की जो 80% आपने बुक्स ले रखी हैं, दैट आर जस्ट फॉर द 20% ऑफ योर नॉलेज कंटेंट, राइट? दैट मीन्स देयर इज अ सर्टेन इम्बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. आपकी 20% इनपुट से आपका 80% आउटपुट निकल के आ रहा है. बाकी के 20% के आउटपुट के लिए आपको 80% इनपुट देनी पड़ रही है ना? ऐसे ही 20% ऑफ व्हाट यू लर्न इन योर क्लासेस कम्स इनटू 80, कवर्स द 80% एग्जाम कंटेंट. मतलब आप क्लासेस में जो इतना कुछ लर्न कर रहे हो, उसका सिर्फ 20% पोर्शन ही पूरे एग्जाम के 80% सिलेबस को, क्वेश्चंस को कवर कर लेगा. और ऐसी एग्जांपल्स कैसी हैं? दैट 80% ऑफ द टाइम स्पेंड ऑन द स्टडी गोज इनटू 20% ऑफ द मटेरियल. किसी भी रिसर्च वर्क में, किसी भी थीसिस वर्क में जो आप काम करते हैं, उसमें 20% मटेरियल को पढ़ने के लिए हम अपना 80% टाइम इनपुट दे देते हैं. बाकी का जो 20% टाइम होता है, वो हमने 80% सोर्सेज के ऊपर इन्वेस्ट किया होता है ना? ऐसे ही इकोनॉमी में, इन इंडस्ट्री, वेयर वी आर हैविंग दैट पोल्यूशन काइंड ऑफ सोर्सेज ऑल्सो, कि भाई 80% ऑफ द पोल्यूशन
is generated by 20% of the factories. मतलब सारी की सारी फैक्ट्रीज, ऐसा नहीं कि वो they are polluting the environment equally. सिर्फ 20% of the factories are causing the 80% of the pollution, है ना. तो ये सारे इस रूल के एक तरह से कह लो कि एप्लीकेशंस हैं. अब हमारे लिए हमारी स्टडीज में ये रूल कैसे अप्लाई हो सकता है, हमें कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है. तो स्टेप 1, पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि मेरा टोटल आउटकम क्या होना चाहिए. व्हाट इज द 100% ऑफ आउटकम दैट आई वांट टू अचीव. मैं क्या एट द एंड गोल क्या है मेरा, मैं क्या एंड गोल अचीव करना चाहता हूँ, पहले वो पता कर लीजिए. सो मेक अ लिस्ट ऑफ 5 or 10 थिंग्स दैट यू वांट टू कंप्लीट. ठीक है, इन योर लर्निंग और इम्प्रूविंग. ये आपका कोई हॉबी भी हो सकता है जो आपको, या कोई आपको वर्क शेड्यूल भी हो सकता है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, या आपकी लर्निंग भी हो सकती है जिसको आप फर्दर इम्प्रूव करना चाहते हैं. तो 5 to 10 थिंग्स की आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये काम है जो मैं पूरे करना चाहता हूँ. अब उन 5-10 कामों में से जो आपके ऐसे काम हैं जिनको कवर करके मैक्सिमम आउटपुट निकल के आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो 10 काम करना चाहता हूँ वो सारे काम इक्वल वेटेज के ना हो. कुछ काम इनमें से ऐसे होंगे जो बहुत बड़ा चंक मेरी आउटकम का कवर कर लेंगे. मुझे 10 के 10 काम करने के बजाय अगर मैं इनमें से कोई 2 या 3 काम कर सकता हूँ, सिर्फ उनकी ही वजह से 80% अगर मेरा रिजल्ट सिक्योर हो जाता है, तो मुझे वैसे वो 2 या 3 आइटम आइडेंटिफाई करने हैं. सो आई हैव टू आइडेंटिफाई 1 or 2 आइटम्स जिनसे मेरे आउटकम का मैक्सिमम पोर्शन सिक्योर हो जाए out of that list of 5 to 10 items, and make sure that this thing depending upon how big your list is. ठीक है, हो सकता है कि 100 आइटम्स की लिस्ट है तो उसमें से 10 या 20 ऐसी आइटम्स होंगी जो मेरे 80% काम को सिक्योर कर लेंगी, 80% आउटपुट को सिक्योर कर लेंगी. और स्टेप 3 ना, कि अब आपने क्या किया. फर्स्ट यू हैव हैड दैट लिस्ट ऑफ 10 आइटम्स दैट यू हैव विद यू, कि भाई ये 10 आइटम्स कंप्लीट करेंगे तो हमारा रिजल्ट पूरा का पूरा हमारे पास आ जाएगा. रिजल्ट का 80% सिर्फ 2 या 3 आइटम से ही आ गया. मैंने वो 2 या 3 आइटम्स भी आइडेंटिफाई कर ली. नाउ व्हाट इज द लेफ्ट आउट पार्ट, कि भाई इन 2 या 3 आइटम्स पे वर्क करना शुरू करो. सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव चोजन हियर. इन 2 या 3 आइटम्स पे जल्दी से जल्दी वर्क करना शुरू करो, बिकॉज दीज आर द आइटम्स विच आर ऑफ प्रायोरिटी. ये वो 80% आउटकम को कवर करेंगे. सो go ahead and practice using those things in next 2 or 3 weeks. Sure? So that is how we would go on using the 80-20 principle in our studying. पहले कौन से 8-10 टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं, मैंने वो आइडेंटिफाई कर लिए. पूरा का पूरा सिलेबस कवरेज के लिए वो 10 टॉपिक्स मुझे पता चल गए. अब इन 10 टॉपिक्स में से हो सकता है सिर्फ 2 या 3 टॉपिक्स ही ऐसे हों जो 80% मार्क्स सिक्योर कर ले मेरे टोटल क्वेश्चन पेपर के. तो मैं वो 2 या 3 आइटम्स आइडेंटिफाई कर लूंगा इस 10 आइटम्स की लिस्ट में से. अब ये जो 2-3 आइटम्स मैंने आइडेंटिफाई कर ली, ये वो 2-3 आइटम्स हैं जो प्रायोरिटी की आइटम्स हैं. अब मैं इनके ऊपर वर्क करना शुरू करूंगा. तो एक तरह से ये स्ट्रेटेजी ये बोलती है कि जो हाई प्रायोरिटी की आइटम्स हैं, जिनको ज्यादा हमें वेटेज देनी चाहिए, जो ज्यादा वेटेज कैरी करती हैं, उनको पहले सिक्योर कर लो, उनको पहले कवर कर लो, रादर देन गोइंग ऑन फॉर कंप्लीटिंग ऑल दोस 10 थिंग्स एट द वेरी फर्स्ट, एट द वेरी बिगनिंग. तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे. फर्स्ट, इट वुड इम्प्रूव योर टाइम मैनेजमेंट. सारी की सारी 10 आइटम्स पे इक्वल टाइम इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं. वो जो 2-3 आइटम्स हैं जिससे हमारा मैक्सिमम चंक कवर हो जाए रिजल्ट का, उनके ऊपर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, उनको हम ज्यादा प्रायोरिटी पे रखेंगे. सो हमारा जो लिमिटेड टाइम है हम उसका एक प्रॉपर यूज कर सकते हैं. देन अगेन द यूज ऑफ रिसोर्सेज वुड बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि टाइम ही हमारे पास सबसे, यू कैन से द कंस्ट्रेंट सोर्स सबसे ज्यादा कौन सा है, टाइम. और टाइम का ही तो यूज करना हमें इस प्रिंसिपल से सीखना है. देन इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग स्किल्स. कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटी की हैं, कौन सी आइटम्स हैं जो लो प्रायोरिटी की हैं. ज़्यादा प्रायोरिटी की आइटम्स को कैसे जल्दी से जल्दी कवर किया जाए, लो प्रायोरिटी की आइटम्स को कैसे थोड़ा हम बाद में अपने शेड्यूल में कवर कर सकते हैं. दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर. दोज काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग्स यू कैन डेवलप. बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिल्कुल. इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस. जितना ज़्यादा आपको लगेगा कि भाई आई एम इंश्योरिंग कि भाई जो 80%, अगर मैं बात करूं अपने एग्जाम की, नीट एग्जाम की, तो 720 मार्क्स
इसमें अगर मैं 80% अगर अपने मार्क्स सिक्योर कर चुका हूं तो आई वुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट ना कि भाई मेरा रैंक तो सिक्योर हो गया, मेरी सीट तो गवर्नमेंट कॉलेज में सिक्योर हो गई, अब बाकी के 20% के लिए मुझे थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो 80% एक बार सिक्योर हो गया, आई वुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट इन माई ओन सेल्फ। ठीक है, सो दोज आर द बेनिफिट्स हियर। सो अगेन, व्हाट इज द समरी फॉर दिस 80-20 रूल? फर्स्ट, एग्जामिन ऑल योर डेली एंड वीकली टास्क कि आपके लिए क्या बहुत वो जो सुपर सेट है जो आपको कंप्लीट करना है वो 100% टास्क क्या है। देन प्रायोरिटाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। अब उस 100% में से कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो ज़्यादा प्रायोरिटी के हैं, जिनको कवर करने पे मेरा ज़्यादा मैक्सिमम चंक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कवर हो जाता है, वो आइडेंटिफाई कर लीजिए, प्रायोरिटी टास्क आइडेंटिफाई कर लीजिए। देन अगेन ऐसे टास्क आइडेंटिफाई करो जिनसे हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिले। उसके बाद brainstorm how to delegate or remove the task which have the lesser return। वो जो ऐसे टास्क हैं जिनको ज़्यादा प्रायोरिटी में आपने नहीं माना, जिनको आप मानते हो कि ऐसे टास्क हैं जिनको कवर करने पे ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं होगा या ज़्यादा मार्क्स कवर नहीं होंगे या ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं होंगे, उनको थोड़ा रिमूव कर दो अपनी हिट लिस्ट से, और उनको थोड़ा रिमूव कर दो अपने कंटेंट से, उनको थोड़ा रिमूव कर दो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से। ठीक है, और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को टारगेट करो जो ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहे हों, एंड देन मेक अ प्लान दैट आउटलाइन टाइम और रिसोर्सेज उन प्रायोरिटी टास्क को एलोकेट करो। ठीक है, सो दैट वुड बी द करेक्ट प्रोसीजर फॉर फॉलोइंग दिस 80-20 रूल इन योर स्टडीज। सो विद दैट, जस्ट स्टे पॉजिटिव, अपने दिमाग को कभी भी एक नेगेटिव फीडबैक दीजिए, हार्ड वर्क करते रहिए एंड मेक इट हैपन। थैंक यू।